नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए सच रिपब्लिक न्यूज़। अभी समस्तीपुर के सिंघिया खुर्द पंचायत भवन पर मौजूद है। यहाँ पे जो जमाबंदी फॉर्म जो वितरण हुआ था उसको लेके आज कैंप लगाया गया है और यहाँ पर जो है जितने किसान हैं जो कि ज़मींदार हैं वो सब अपने यहाँ फॉर्म जमा करने के लिए आए हैं। और चलिए यहाँ पर राजस्व विभाग की तरफ से जो आए हैं उनसे जानेंगे कि अगर किसी के पास एक फॉर्म मिला है और 4-5 टुकड़ा है वो कैसे उसमें भरा जाएगा। तो सीधे बात करने पर राजस्व महाअभियान चलना है और उसमें प्रथम जो शिविर है वो समाप्त हो चुका है, जो कि 26-27 तारीख को जो शिविर उसके बाद जो छुटा वगैरह जो कुछ रहेगा तो उसके बाद 20 तारीख तक डेट है। तो उस डेट में भी अगर जिसका छूट जाएगा तो आकर के जमा कर सकते हैं। सर, क्या इसका टाइम लाइन भी क्या सरकार की तरफ से या राजस्व विभाग की तरफ से बढ़ाया गया है 20 तारीख के बाद भी? हाँ, अभी तक तो विभाग के तरफ से 20 तारीख तक का ही मतलब दिया गया है। 20 तारीख तक वो सारा चीज़ होना है। अभी जो हो रहा है ये सिर्फ मतलब आवेदन जो दिया जा रहा है रैयत के द्वारा, उस आवेदन को हम लोग सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद 20 तारीख के बाद फिर जाकर के ये मतलब डिस्पोजल का प्रक्रिया शुरू होगा, है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग डिस्पोजल करेंगे। जिस पेपर का रिक्वायरमेंट अगर उस टाइम में ले कि ये चीज़ का आवश्यकता है तो वो पब्लिक से वो चीज़ लिया जाएगा रैयत से। उसके बाद उसको सबमिट डिस्पोजल किया जाएगा उस 20 तारीख के बाद। सर, अगर किसी का एक जमाबंदी फॉर्म मिला है और उसे कई 10 टुकड़ा है और 10-15 टुकड़े ज़मीन है तो उस फॉर्म में कैसे वो फिलअप करेंगे या 10 फॉर्म का जेरॉक्स करा के उसमें जमा करेंगे? हाँ, अगर मान के चलिए कि जमाबंदी एक ही है, उसको एक ही फॉर्म मिला है, जमाबंदी प्रति एक ही मिला है। अगर मान के चलिए उसमें 10, 15, 20 खेसरा है तो उसको आप फोटो कॉपी करा करके उसमें नीचे में बॉक्स दिया हुआ रहता है, उसमें आप सारे खाता खेसरा को आप फिलअप कर सकते हैं उस जमाबंदी में। सर, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास एक ही जमाबंदी मिला है और हमारे पास 10 टुकड़ा है, उधर भटक रहे हैं, कभी उस अमीन के पास, किसी उस अमीन के पास, कभी उस कहाँ जा रहे हैं, दलाल सबके पास जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उसमें देखिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि मेरे अंडर में 2 पंचायत है तो हमको उस पंचायत में भी समय देना होता है और यहाँ भी देना होता है। और जब हम यहाँ बैठते हैं तो उसमें जो उसका प्रक्रिया है, जैसे कि आप बताएं कि बहुत सारा मतलब खाता खेसरा वगैरह रहता है, आदमी इधर उधर भटकता है, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो आपके पास केवाला है या जो खतियान है, ठीक है, उसको जो आपका जमाबंदी पर्ची मिला है जस्ट वही चीज़ को खाता खेसरा जो केवाला या खतियान में है उसको उसमें भर करके जमा कर देना है खाता खेसरा ढकवा वाइज। उसके बाद उसमें जो अगर वो शुद्धि है, अगर नाम वगैरह कुछ छूटा हुआ है तो वो सब शुद्ध करके उसको भर करके यहाँ पे आवेदन सबमिट करना होता है। उसके बाद हम लोग डिस्पोजल के टाइम में उसको डिस्पोजल करेंगे। सर, जैसे किसी का जो मान के चलिए कि रजिस्ट्री करवा लिया है और वो जो है उसके जमाबंदी में नहीं आया है तो उसके लिए क्या इसमें फॉर्म में ही फिलअप करना पड़ेगा या उसको अलग से भी करना पड़ेगा? नहीं, जैसे कि जो ज़मीन रजिस्ट्री हो चुका है और अगर उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो पहला नंबर उसका दाखिल खारिज होगा। चूँकि दाखिल खारिज होने के बाद ही जमाबंदी का सृजन होता है, तो पहले उसका जमाबंदी मतलब करवाए दाखिल खारिज के थ्रू। उसके बाद चूँकि इसमें क्या है ना कि जो नया दाखिल खारिज हुआ है 17 के बाद, तो वो चूँकि उसमें सब कुछ सही भरा हुआ है तो उसका नहीं आया हुआ है। और जो पुराने वाले जमाबंदी है जिसमें कुछ त्रुटि है उसी का मतलब इसमें आया हुआ है जमाबंदी पंजी, जिसमें मतलब कि रैयत लोग को जो सुधार करना है। तो हाँ, यहाँ पे कि जैसे कि बहुत आदमी का जमाबंदी नहीं आया है तो नहीं आया है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। विभाग का पोर्टल खोलिएगा तो वहाँ राजस्व महाअभियान करके आता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप वहाँ से भी आप जमाबंदी पंजी जो हम लोग यहाँ देते हैं वो सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी डाउनलोड करके यहाँ पे जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ललित कुमार हुआ, राजस्व कर्मचारी। तो आप देख रहे थे कि ललित कुमार जी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं और ये सिंघिया पंचायत में भी कैंप लगा के और सभी का जो है जितने रैयतदार हैं वो सबका फॉर्म ले रहे हैं। जमाबंदी फॉर्म जो वितरण किया गया था उसी फॉर्म को यहाँ पर जमा करवाया जा रहा है, जो कि आगे आने वाले समय है उसमें कठिनाई ना हो। क्योंकि कभी कभी यह देखने को मिलता है कि उसके फरीक जो है उसका ज़मीन वो बेच देता है, उसकी ज़मीन वो बेच देता है। ऐसा सरकार के पास काफ़ी दिक्कत होती है और ये जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे रोका जा सके इसके लिए सरकार का सबसे बड़ी कदम देखने को मिल रही है। तो बने रहिए और देखते रहिए सच रिपब्लिक।